गुरुदेव के साथ जन्मभूमि का त्याग कर आप आगरा आए तथा गुरु आज्ञा पाकर नंगलापदी में एकांत स्थल पर धूना जलाकर तपस्या करने बैठ गए। वहां लगभग 13 वर्षों तक उग्र तप किया, जिसे देखकर आगरा के नर नारी चकित हो गए। धूप, सर्दी तथा बरसात के थपेड़े झेलते हुए कई दिन निराहार रहकर अथवा नीम के पत्ते चबाकर आपने दुस्सह तपस्या की, जिससे आपका शरीर का अस्थि पंजर मात्र रह गया। अधिकांश समय आप वहीं स्वनिर्मित गुफा में छिपे रहकर ध्यान भजन किया करते थे। उस वक्त आपकी गुफा से हरिहर हरिहर की ध्वनि उठा करती थी, जिसके कारण वहां लोग आपको हरिहर बाबा कहकर पुकारा करते थे। कालांतर में भजन साधन में आपकी ऊंची अवस्था से प्रसन्न होकर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने आपको नानक, कबीर और बुद्ध सरीखे महापुरुषों की आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचे हुए एक पूर्ण परमहंस की पदवी प्रदान की। गुरु आज्ञा से आप धर्म प्रचार में जुट गए। दिनांक 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी को गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के निज धाम गमन के पश्चात आपको गुरु गद्दी पर आसीन कराया गया। तब आपके दर्शन और प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ता कि सैकड़ों नर नारी नाम दीक्षा लेकर साधना करने लगे। सैकड़ों ब्रह्मचारी, जिज्ञासु तथा विद्वान भक्त गृह त्याग कर आपकी सेवा के लिए जीवन उत्सर्ग कर साधु सन्यासी बन गए। देखते ही देखते एक भारी जनसमूह ज्ञान लाभ के लिए आपसे शिष्य भाव से जुड़ गया। वैसा आध्यात्मिक आंदोलन आदि शंकराचार्य के बाद शायद पहली बार हुआ। भक्तों और सन्यासियों को संगठित करने तथा उन्हें साधन मार्ग में प्रशिक्षित करने के लिए अनेक आश्रम, मठ खोलने पड़े। सर्वप्रथम सीमा प्रांत में चौकौड़ी का आश्रम आपके धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बना, जिसका विस्तार मीलों में था। 500-700 सन्यासी स्थायी रूप से रहकर वहां सेवा साधना किया करते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब, सीमा प्रांत, गुजरात, सिंध, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में दर्जनों आश्रम खड़े हो गए, जहां वर्ष भर में समय समय पर पहुंचकर आप भक्तों को सत्संग उपदेश दिया करते थे। दर्जनों प्रचारक, तपस्वी, विद्वान, सन्यासी महात्मा आपकी आज्ञा से विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर सत्संग प्रचार करने लगे। लगभग 17 वर्षों में असंख्य नर नारियों को आपने अपने दर्शन उपदेश से कृतार्थ किया। भ्रमण क्रम में सन 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट एक गृहस्थ भक्त श्री गेंदाराम के आग्रह पर आप श्री नंगली पधारे। वहां कुछ समय रुककर ग्रामीण जनता के बीच खूब उपदेश बांटा। न जाने क्यों आपको नंगली की भूमि इतनी भा गई कि इसी को अपना स्थायी निवास स्थान बनाते हुए दिनांक 9 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को आपने भक्त गेंदाराम के घर पर ही अपनी पार्थिव काया का परित्याग कर महासमाधि ले ली। यहाँ कुआं खुदवाकर इसके जल को अमृत की गुणवत्ता प्रदान की तथा नंगली को तीर्थ बना डाला। दर्जनों आश्रमों और पंजाब सिंध के हजारों भक्तों का
प्रेम विसारते हुए आपने श्री नंगली को अपना सार्वकालिक धाम बना दिया। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन बाई योगानंद जी महाराज सन 1876 के आसपास उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के गांव माणी निवासी कश्मीरी ब्राह्मण पंडित गोकुल चंद्र जी श्री परमहंस दयाल जी के संपर्क में आए। गुरु निर्देशानुसार गृहस्थ में रहते हुए भी आप साधना में संलग्न थे। आपकी धर्मपत्नी भागसुदी ने कालांतर से ग्राम माड़ी में 3 संतान, 1 पुत्र 2 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्र ठाकुरदास बचपन से ही भक्ति मार्ग में अग्रसर थे, लेकिन अल्प आयु में ही आपका निधन हो गया था। एक सुपुत्री सीमावंती विवाह पश्चात जयपुर आकर बस गई थी। पंडित गोकुल चंद्र जी की पत्नी भागसुदी तीसरी संतान पुत्री का मंगलवार आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा संवत 1948 तदनुसार दिनांक 23 जून 1891 ईस्वी को जन्म हुआ। यही कन्या रत्न आगे चलकर परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के सप्तऋषि शिष्यों में प्रथम वेशधारी महिला शिष्य बाई श्री योगानंद जी के नाम से विख्यात हुई। आप दयालु सद्गुरुदेव की अन्यतम शिष्या थीं, जिन्हें महाराज श्री के पवित्र शारीरिक सेवा का सर्वाधिक अवसर प्राप्त हुआ था। जैसा कि जिक्र आता है, आप हुजूर की सबसे पहली वेशधारी शिष्या थीं और समाधि भी सबसे अंत में ली। आपके द्वारा गुरु नाम का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। आपका आश्रम अद्वैत आश्रम के नाम से मथुरा में आज भी प्रसिद्ध है। आपको राम कथा से बड़ा प्रेम था और रामचरितमानस के अधिकांश प्रसंग आपको कंठस्थ थे। गुरु कृपा ऐसी कि बिना पढ़े ही उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान था। जीवन भर अपने प्रति पूर्ण उपराम और निष्प्रिय रहकर आपने श्री परमहंस दयाल जी का मान बढ़ाया। खुद को कभी गुरु कहलाना पसंद नहीं किया। आपकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। आपने ऐसी कठिन साधना की कि 12 वर्ष तक केवल 1 पाव दूध पीकर तप किया। केवल एक वस्त्र था जिसे रोज सुखाना, फिर पहनना तथा फट जाए तो खुद सी लेना। धन को स्पर्श तक नहीं करती थी। वाक सिद्धि ऐसी कि जो कुछ कह दिया वह पत्थर की लकीर हो गई। फिर भी चमत्कार दिखाना तनिक भी पसंद नहीं था। आपका कहना था कि शक्ति है पर प्रदर्शन के लिए नहीं। जयपुर में पवित्र तपोभूमि श्री लाल डुंगरी में हुजूर का पहला भंडारा हो रहा था। साधुओं ने भोजन करना आरंभ किया ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। सरकार गुफा में थी। बाहर आई, श्री परमहंस दयाल जी की मूर्ति की ओर देखा और फिर आकाश की ओर। वर्षा थम गई। भंडारा चलता रहा। घनघोर घटाएं थीं। जयपुर में चारों तरफ पानी पड़ रहा था, परंतु श्री लाल डुंगरी में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। भंडारा समाप्त हुआ और वर्षा फिर आरंभ। लोगों ने फिर अर्ज की। सरकार ने केवल इतना ही फरमाया, अब कुछ नहीं। दिनचर्या यह थी कि हर समय सबसे मिलना, प्रातः काल 3 बजे उठना, टहलने जाना, लौटकर प्रातः 4:30 से
8:30-9 तक समाधिस्थ रहना। फिर दिन भर सत्संग, हुजूर के इरशादों को ठीक करना, भक्तों के पत्रों के उत्तर लिखना आदि आदि। कुछ खास लोगों को रात को समय दिया जाता था। लगभग 12 बजे सोना, प्रातः 3 बजे उठ जाना, यही क्रम आजीवन रहा। श्री परमहंस दयाल जी के एक शिष्य बाबू कालका प्रसाद जी थे, जिन्हें हठयोग सिद्ध था। एक दिन वे भाई योगानंद जी महाराज के साथ बगीचे में घूम रहे थे। तभी पानी की जरूरत पड़ी। रस्सी पास नहीं थी। बाबूजी ने आंख भरकर कुएं के पानी को देखा और पानी कुएं से ऊपर बहने लगा। वह देखकर भाई योगानंद जी महाराज ने अपने गुरु भाई कालका प्रसाद जी को कहा, मुझे दुख हुआ कि जो काम 2 पैसे की रस्सी से हो सकता था, उसके लिए आपने फकीरी ताकत क्यों खर्च की। गुरुदेव के किसी विशेष सेवा कार्य अथवा लोकोपकार के लिए ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। बेवजह छोटी मोटी बातों में योगी साधक को अपनी तपस्या की शक्ति नहीं जाहिर करनी चाहिए। जयपुर में एक बार भंडारा हो रहा था। साधुओं के भोजन के ही समय वर्षा शुरू हो गई। आग गुफा में थी, सुनकर बाहर आई और आकाश की ओर चंद मिनट देखा, बस तुरंत वर्षा बंद हो गई। एक बार जयपुर में एक डॉक्टर बाल मुकुंद जी महापुरुषों के विषय में कुछ शंका करने लगे, तो आपने फरमाया, तुम चाहते क्या हो। डॉक्टर साहब बोले, प्रत्यक्ष अनुभूति। भाई योगानंद जी महाराज ने अपने हाथ की पेंसिल घुमाई और डॉक्टर साहब उड़कर मीलों दूर अपने घर चले गए। भाई जी महाराज की वाणी में अत्यधिक मिठास थी। गुरुदेव परमहंस दयाल जी को राम कथा प्रिय थी। उनकी प्रसन्नता हेतु आपने रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। जैसा आदेश होता तुरंत उसी प्रसंग का पाठ आरंभ हो जाता था। परमहंस दयाल जी महाराज ने निर्वाण से पूर्व अन्य शिष्यों के लिए अलग अलग आश्रम स्थान निश्चित कर दिए, लेकिन भाई योगानंद जी के लिए कोई खास स्थान निश्चित न कर चारों कूट भ्रमण करने का आदेश दिया। भाई जी महाराज ने आदेश का पालन किया और किसी एक स्थान से बंधकर नहीं रहे। गुरुदेव के निर्वाण के पश्चात आपका जयपुर आना जाना लगा रहा। वहाँ नियमित सत्संग होता था। साधु संतों के आध्यात्मिक कर्तव्य बोध हेतु भाई जी महाराज का फरमान था, उपदेश या धर्म आत्मा का पाश नहीं बनना चाहिए। हमारा काम तो यही है कि उस हद तक जिज्ञासु को पहुंचा दिया जाए जिससे उसमें आत्मज्ञान में सहायता मिले। केवल गले में घंटी बांधना कोई मतलब नहीं रखता। दुनिया में कोई भी शिष्य बनने के लिए नहीं आता, सब गुरु बनने ही आते हैं। अध्यात्म मार्ग चमत्कार प्रदर्शन का मार्ग नहीं, कृपा अलग बात है। भाई जी महाराज के पास गुरुदेव दयाल महाराज का रखा हुआ दांत सुरक्षित था। कालांतर में लाल डुंगरी गणेश मंदिर की तलहटी में गुफागार के सामने उस दांत पर अपने गुरुदेव के स्मृति स्मारक स्वरूप समाधि का निर्माण कराकर भंडारे का आयोजन किया। पश्चात उसके इसी आश्रम परिसर में आपने स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की समाधि का निर्माण भी कराया। सन 1956 की 12 मई को 12:28 पर आपका निर्माण हो गया। आपकी समाधि मथुरा अद्वैत आश्रम में स्थित है।